हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटर्स को आगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बच्चों, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में देयर आर वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन पाइथन। जिसमें सबसे पहले असाइनमेंट सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है बच्चों, जो क्या करता है, आर वैल्यू को एल वैल्यू में असाइन करता है, या राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर असाइन करता है। जैसे बच्चे यहाँ पर देखिए, आप लिख रहे हैं एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ बच्चे x क्या होगा, इट इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल, एंड 5 क्या होगा, ये हमारी बच्चों डेटा वैल्यू होगी। इसी को बच्चों हम प्रोग्रामिंग में टेक्निकल टर्म से यूज़ करते हैं, आर वैल्यू एंड एल वैल्यू। एल वैल्यू का मतलब होता है लोकेशन वैल्यू। लोकेशन वैल्यू मतलब हमेशा लेफ़्ट साइड पे जो होता है ये वेरिएबल का नाम होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बच्चों राइट से लेफ़्ट साइड में असाइनमेंट होता है। तो सबसे पहले राइट साइड में कोई भी एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होता है, एंड देन फाइनली इसका जो रिजल्ट है इट विल गेट स्टोर्ड इन द लेफ़्ट साइड वेरिएबल, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ़्ट साइड में है हमेशा एक वेरिएबल ही आपको रखना होगा, एक लोकेशन का नाम ही आपको देना होगा जहाँ पर आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए इसको एल वैल्यू के नाम से रेफ़र किया जाता है। और राइट साइड में ऑलवेज हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम लोग उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए इसको डेटा वैल्यू या आर वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि आगे आर वैल्यू एल वैल्यू बार बार रिपीट होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपल असाइनमेंट होता है, राइट साइड में जो वैल्यू है, जो आर वैल्यू है, उसको एल वैल्यू में असाइन कर दिया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे आर वैल्यू और एल वैल्यू का मतलब क्या है। इसके बाद आता है बच्चों प्लस इक्वल्स टू। यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब है बच्चों, ये बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। कई बार एक्सप्रेशन को स्मॉल करने के लिए हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बोला गया ऐड एंड असाइन। सबसे पहले ऐड करेगा, फिर उसके रिजल्ट को असाइन कर देगा। तो यहाँ बच्चों एक्स प्लस इक्वल्स टू 2 इंटू वाई है, राइट। तो ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी उसकी एक्स में ऐड करके वापस एक्स में असाइन कर देगा, राइट। ये ऐड एंड असाइन कहलाता है। इसी तरीके से बच्चों आपका ये, जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है इवेल्युएट आर वैल्यू को इवेल्युएट करेगा एंड एड इट टू द एल वैल्यू, फाइनल रिजल्ट इज असाइन टू द एल वैल्यू, और इसका फाइनल रिजल्ट आपकी जो लोकेशन वैल्यू है उसमें असाइन हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट होती है जिसे हम सब्ट्रैक्ट एंड असाइन बोलते हैं। जैसे एडिशन एंड असाइन था, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है बच्चों, सबसे पहले इसका मतलब होता है, इसको ये शॉर्टकट लिखा गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैं एक करके आपको दिखाता हूँ बच्चों। आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 10, देन x y इज इक्वल्स टू 20, देन x प्लस इक्वल्स टू y, और आपने x को प्रिंट कराया। देखिए बच्चों, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है ये कंपाउंड स्टेटमेंट यूज हुई है, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर भी वही हुआ है, x की वैल्यू को 10 है और y की 20 प्लस 10 इज 30 पहले राइट साइड वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ है, फिर उसकी वैल्यू x में असाइन हो गई है। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन को स्मॉल करने के लिए हम लोग जनरली इस कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ये ऐड एंड असाइन है। सिमिलरली बच्चों सब्ट्रैक्ट एंड असाइन होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन होता है, डिवीजन एंड असाइन होता है, मॉडुलस एंड असाइन होता है, फ्लोट डिवीजन एंड असाइन है। जैसे यू कैन सी हियर x इज इक्वल्स टू 5 एंड x डिवीजन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर इसका मतलब x को आप वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू
एक्स डिवाइड बाई 4। ये एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट एंड असाइंड ऑपरेटर है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, इनको बच्चों हम लोग करके देख सकते हैं। इट विल परफॉर्म द सेम रिजल्ट, राइट। जैसे आप करके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज आपकी x की वैल्यू है, अभी दोबारा से कर लेते हैं बच्चों, y इक्वल्स टू 2, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर मिसिंग था, इस वजह से यहाँ पर एरर आया। x माइनस इक्वल्स टू y प्रिंट x करें तो आपको दिख रहा 8 आया, राइट। अभी x की वैल्यू 8 हो गई। अभी आपने क्या किया, x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू y प्रिंट x, ठीक है। 4.0 आपने देखा बच्चों, ये इंटीग्रल डिवीजन होता है, सिंपल डिवीजन। ये फ्रैक्शनल में डिवाइड करके आपको इसका आंसर रिटर्न करता है, राइट। अभी x की वैल्यू हो गई 4। आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, x रो डिवीजन करेंगे y से। देखिए बच्चों, रो डिवीजन कर नहीं रहा है ये, यहाँ पर 2.2 आना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आप इन सबको परफॉर्म कर सकते हैं, और ये करके भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये बच्चों आपके सारे के सारे जो होते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस एंड ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन क्वेश्चन, मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइन रिमाइंडर को असाइन करता है, राइट। यहाँ पर क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा ये 4 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा x में असाइन कर देगा, डेट इज 1। ऐसे ही फ्लोर डिवीजन करेगा, फ्लोर डिवीजन जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसका एक्सपोनेंशिएशन निकालेगा, इवेल्युएट r वैल्यू एंड कैलकुलेट द l वैल्यू रेज टू द पावर r वैल्यू, एंड द फाइनल रिजल्ट इज असाइन टू द l वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने l वैल्यू, r वैल्यू सीखा, और डिफरेंट टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़े। बच्चों यदि प्रीवियस वीडियो के आप लोगों के पास ना हो तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उनको वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।